बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपके पास है कंपैरिजन बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन फार्मूलाज के अंदर। ठीक है क्या इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के फार्मूलाज में कंपैरिजन क्या होता है, ठीक है क्या कि हम लोगों ने इनके फार्मूलाज को कैसे याद रखना है। और फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसका मतलब है डेरिवेटिव का जो रिवर्स प्रोसेस होगा वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इंटीग्रेशन कहलाएंगे। ऐसे ही और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था जिसके 10 पार्ट से क्लियर होगा स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करने से पहले हमें इसके कुछ फार्मूलाज को याद रखना होगा, ठीक हो गया। उन फार्मूलाज को हम स्टडी करेंगे, उन फार्मूलाज को हम सीखेंगे, उन फार्मूलाज को हम याद करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो आप लोगों ने इन कंपैरिजन को याद रखना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के। देन हम क्या करेंगे, फार्मूलाज को यूज करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और लेक्चर नंबर 4 जो आपके पास क्या था, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन या फिर रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन या फिर थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, वो भी आप लोगों को आनी चाहिए। क्यों उस रूल्स के बिना, उस टेक्निक के बिना, उन थ्योरम्स के बिना आप लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो लेक्चर नंबर 4 लाजमी लीजिएगा और लेक्चर नंबर 6 आपके पास आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसको भी आप लोगों ने क्या करना, अच्छे से लर्न करना, अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना कंप्लीट वीडियो को, ठीक होगा स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन है बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, ठीक हो गया। तो स्टार्ट लेते हैं हम लोग पहले कि आपके पास डेरिवेटिव ऑफ x, क्या चीज, डेरिवेटिव ऑफ x आपके पास क्या होता है, 1। डेरिवेटिव ऑफ x आपके पास क्या होता है, 1 होता है। तो याद रखिएगा जब 1 की आप इंटीग्रेशन लेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, x प्लस क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट आ जाएगा। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x आपके पास क्या होता है, 1 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx किसकी बराबर होती है, x होती है, याद रखिएगा। और 1 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी, x होगी। ये एक बात आ गई आपके पास, ठीक हो गया। देखें अब इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x का 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 0 होता है। कैसे, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन c आपके पास है, उसका आंसर क्या आएगा, 0। जब आप 0 की इंटीग्रेशन लेंगे, 0 की इंटीग्रेशन लेंगे तो आंसर 0 नहीं आएगा, क्या आएगा, सम कांस्टेंट फंक्शन आएगा। क्या आएगा आपके पास, सम कांस्टेंट फंक्शन आएगा। थर्ड नंबर पे हम चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन x। डेरिवेटिव ऑफ साइन x के इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। डेरिवेटिव ऑफ साइन x आपके पास क्या होता है, cos x होता है। आपके पास समझ में आ रहा है। और जब याद करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x आपके पास क्या बनेगी, sin x प्लस c। फर्क नजर आ रहा है कि आपके पास साइन का डेरिवेटिव क्या था, cos की इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास, sin x प्लस c। इसका डेरिवेटिव ले ले, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos आएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos आएगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। तो एक दूसरे का क्या चल रहा है, रिवर्स प्रोसेस चल रहा है आपके पास। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या बनेगा, जल्दी से बता दें, माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x आपके पास। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे माइनस साइन x की जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, cos x प्लस क्या आ जाएगा, c। इन अदर वर्ड भी हम बात कर सकते हैं, अगर माइनस नहीं आता सिंपल हम साइन लेते हैं, सिंपल हम क्या करते हैं, साइन लेते हैं। अगर यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा तो फिर कहाँ पे माइनस आएगा, इसके साथ माइनस आएगा। क्लियर हो गया। दोनों बातें आपने याद रखनी है कि सिंपल माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है या आपके पास सिर्फ साइन एक्स की है, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना, माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos x, ठीक है। इसका रिवर्स प्रोसेस क्या आएगा, माइनस साइन का cos x, ठीक हो गया। अगर सिंपल cos sin x आता है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इनके माइनस cos x हो जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। आगे चलते हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता था आपके पास, सेकंड स्क्वायर x आपके पास। तो सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास, tan x होगी, क्या होगी, tan x। लेकिन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस चल रहे हैं। अब डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x, डेरिवेटिव ऑफ
सेकंड एक्स और क्या था tan x, ठीक है। सो सेकंड ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्स क्या था आपके पास, सेकंड एक्स और क्या था आपके पास tan x था। मतलब हम कह सकते हैं कि सेकंड एक्स और tan x की जब इंटीग्रेशन लेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, सेकंड एक्स प्लस सी आएगा। तो ये आपके पास कंपैरिजन चल रहा है किसके अंदर, बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के फार्मूलाज के अंदर, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता चलूं कि मैंने अभी आपको कहां से स्टार्ट करवाया कि x का डेरिवेटिव क्या था 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x, रिवर्स प्रोसेस है। c का डेरिवेटिव क्या होता है 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा कांस्टेंट। sin का डेरिवेटिव क्या था cos की इंटीग्रेशन क्या होगी sin। समझ में आ रहा है बात का। cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin, और माइनस sin की इंटीग्रेशन क्या होगी cos। ये सिंपल क्या सकते हैं, sin की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस cos, सब कांस्टेंट आएगा साथ में, ठीक है। क्यों, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। अब tan x का डेरिवेटिव क्या है सेकंड स्क्वायर x, सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी tan x प्लस c। सेकंड x का डेरिवेटिव क्या था सेकंड x tan x, और सेकंड x tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास सेकंड x होगी। क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि आपके पास डेरिवेटिव ऑफ क्या, डेरिवेटिव ऑफ हम बात कर लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ क्या था आपके पास कोसेकंड x, कोसेकंड x की इंटीग्रेशन क्या थी माइनस कोसेकंड x और cot x, ठीक हो गया। सॉरी, कोसेकंड x का डेरिवेटिव क्या है माइनस कोसेकंड x cot x, और जब आप इसकी इंटीग्रेशन की बात करेंगे माइनस कोसेकंड x cot x, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी आपके पास कोसेकंड x आ जाएगी, साथ में क्या आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, इसकी एक फॉर्म और बनती है, वो फॉर्म कौन सी बनेगी, क्या अगर वो आपसे कह सकता है कोसेकंड x cot x dx का फॉर्मूला क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगी, इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस कोसेकंड x और प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा आपके पास। तो नेक्स्ट से चलते हैं जी डेरिवेटिव ऑफ, ये आपके पास क्या होगा कोसेकंड x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेकंड x cot x, और इसकी इंटीग्रेशन दो बन सकती है आपके पास, ठीक है। हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं दरम्यान में ताकि कंपैरिजन आपका सेपरेट हो जाए, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या रह गया आपके पास cot x रह गया, मतलब डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या आएगा आपके पास माइनस कोसेकंड स्क्वायर x आएगा, क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस कोसेकंड स्क्वायर x आएगा आपके पास। तो उसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी आपके पास माइनस कोसेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन बनेगी dx आंसर क्या आएगा cot x प्लस क्या आ जाएगा c। इन अदर एंड क्या बनेगा आपके पास, क्या अगर आपके पास सिंपल कोसेकंड स्क्वायर x रहता है तो dx यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके साथ माइनस आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया ना। अब ये सारी की सारी क्या सेम है, इनसे यहाँ पे परेशान नहीं हो जाइएगा, ये भी इसका बनता है और ये भी इसका क्या बनता है, ये भी इसी का ही है और ये भी आपके पास क्या है इसी का ही है, ठीक हो गया। डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या बनेगा माइनस कोसेकंड स्क्वायर x, माइनस कोसेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या बनेगी cot x, या सिंपल कोसेकंड स्क्वायर आ जाता तो क्या बनेगा माइनस cot x बनेगा आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने थे 1 2 3 4 5 6 की 6 की इंटीग्रेशन क्या आ गई आपके पास आ गई और डेरिवेटिव आ गया। क्या सिर्फ कंपैरिजन है कि cos का sin का डेरिवेटिव क्या था cos की इंटीग्रेशन sin, ठीक है। cos का डेरिवेटिव क्या था माइनस sin की इंटीग्रेशन cos, या फिर सिंपल sin आता है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस cos होगी। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे माइनस खत्म कर देते तो जाहिर बात है माइनस क्या आ जाएगा उसके साथ मतलब माइनस से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साथ भी क्या आएगा माइनस सी आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास माइनस सी आ जाता है उस माइनस सी को क्या करते हैं C1 करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है आपके पास 0 हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसका करेंगे तो रिवर्स प्रोसेस ही करेंगे ना, इसका रिवर्स प्रोसेस क्या बनेगा इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह tan का इसी तरह सेकंड का। क्लियर हो गया। अब हम एक अनदर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव बताने जा रहा हूं मैं आपको, वो आप लोगों ने क्या करनी है इटसेल्फ याद रखनी है, ठीक है। ये सिंपल हमने किया था sin x का, अब एंगल में कुछ और आ जाता है कैसे, अब जरा गौर कीजिए इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं आपके पास, यानी कि मैं सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, अब डेरिवेटिव ऑफ sin 2x का मतलब क्या होता है, पहले हम इसके फंक्शन का लेते हैं फिर उसके एंगल का। sin का डेरिवेटिव क्या था cos, ठीक है।
अब एंगल का लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 cos 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 cos 2x आ जाएगा, ऐसे है ना आपके पास। अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, जब आप क्या लेंगे इसकी इंटीग्रेशन लेंगे sin 2x dx, समझ में आ रहा है किसकी, अब मैं इसकी नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ किसकी ले रहा हूँ, इस फंक्शन की ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है, फर्क बताने जा रहा हूँ क्या चीज है। sin 2x की जो इंटीग्रेशन आएगी वो आपके पास cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस क्या आ गया c आ गया, प्लस क्या आ गया c आ गया। क्या फर्क नजर आया आपको, यहाँ पे क्या कर रहा था, ये जो 2 था आपस में क्या हो रहा है, फंक्शन से मल्टीप्लाई, लेकिन इंटीग्रेशन में ये 2 क्या हो रहा है, आपस में डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स क्या होता है, डिवाइड होता है, आपकी समझ में आ रही बात की, या मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ चलता है ना आपके पास। तो डेरिवेटिव ऑफ sin 2x लेंगे, एंगल में कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है आपके पास, तो याद रखिएगा डेरिवेटिव में वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में वो क्या होगा, डिवाइड होगा। अनदर एग्जांपल लेते हैं कि देखते हैं कि आपके पास डेरिवेटिव ऑफ आपके पास आ जाता है जी cos 4x कर लेते हैं। अब एंगल में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, cos का डेरिवेटिव क्या था, माइनस sin 4x आ गया आपके पास, ठीक है। लेकिन जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या बनेगा, आपके पास cos 4x है dx, अब जल्दी से बताएं क्या बनेगा, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos की इंटीग्रेशन आपके पास sin होती है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। तो मेरा सिर्फ आपको समझाने का मतलब ये है कि आपके पास जो कांस्टेंट होगा वो आपका डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में आपका कांस्टेंट क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आप लोगों ने कैसे लेना है, ठीक हो गया। अब कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनकी इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट है, ठीक हो गया, यानी कि उनका डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, tan का डेरिवेटिव क्या आता है, secant square x, ठीक हो गया। अब tan की इंटीग्रेशन देखनी है, अभी हमने tan की इंटीग्रेशन नहीं देखी यहाँ पे, देखिए tan की इंटीग्रेशन नहीं। अब सिंपल जो फंक्शन है उनकी मैं इंटीग्रेशन बताने लगा कि आपके पास tan की इंटीग्रेशन आप लोगों ने कैसे निकालनी है कि tan का फार्मूला क्या आता है, sin x अपॉन cos x dx। अब जरा गौर कीजिएगा कि हमें ये फार्मूला बन गया आपका कौन सा, सेकंड वाला टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, ठीक हो गया। अब नीचे क्या, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। अब माइनस साइन बनाने के लिए यहाँ भी माइनस लगा दें, यहाँ भी क्या लगा दें, माइनस लगा दें, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव आ जाए तो क्या आ जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाता है, नेचुरल लॉग आ जाता है ना आपके पास। तो याद रखिएगा सिंपल tan की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, माइनस नेचुरल लॉग cos ऑफ x आपके पास, क्लियर होगा स्टूडेंट। अब दूसरे नंबर पे secant x की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी, secant x की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ secant x प्लस tan x, ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्या आपके पास cosecant x, क्या जी, cosecant x dx जो आपका इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ cosecant x माइनस cot x प्लस क्या आ गया, c आ गया। तो ये तीन ऐसी इंटीग्रेशन है जो आपको डायरेक्ट याद करना होगी। इसकी tan x की क्या होती है, माइनस नेचुरल लॉग cos ऑफ x, secant x की क्या होती है आपके पास, नेचुरल लॉग secant ऑफ x प्लस tan x, और cosecant x की क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ cosecant x प्लस cot x माइनस cot x होता है, ठीक हो गया। अब आपके पास एक अंदर फंक्शन रह गया जिसका आप लोग, मैं यहाँ पे कंपैरिजन बता देता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ ex, आंसर क्या आता है आपके पास, ex था, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या आता है, एक्सपोनेंशियल ही था। तो याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन भी क्या होगी आपके पास, एक्सपोनेंशियल ही होगी, कोई और नहीं होगी आपके पास, क्लियर होगा स्टूडेंट। बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही होगा कि अगर इसकी यहाँ पे e पावर x है तो e पावर 2x आ जाता है, e पावर 5x आ जाता है, e पावर 7x आ जाता है, मतलब पावर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि अगर डेरिवेटिव में वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक हो गया ना, मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव में, तो इंटीग्रेशन में वो चीज क्या होती है, डिवाइड होती है। तो ये कुछ बेसिक्स फार्मूले जो एक्सरसाइज 3.2 में यूज होंगे और आगे भी चलेंगे आपके, ठीक हो गया। अभी हमने और भी कंपैरिजन देखने हैं इनके अंदर कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फार्मूलाज में क्या कंपैरिजन है, ठीक हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इनके डेरिवेटिव राइट कर उनको रिवर्स करते जाना है और आपके पास इंटीग्रेशन के क्या आ जाएंगे, फार्मूलाज डिराइव होते जाएंगे, ठीक हो गया।
अगर आप इनकी इंटीग्रेशन याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए क्या हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे आपको। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो आपने क्या करना स्टूडेंट, इनका कंपैरिजन याद रखना है, इनके फार्मूलाज को अपने याद रखना है, और जब नेक्स्ट लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करते हुए इन तमाम की इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और याद रखिएगा इन तमाम फार्मूलाज को टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन मतलब लेक्चर नंबर 4, ठीक हो गया। मैं लेक्चर नंबर 4 को आई कार्ड में या फिर एंड स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, आप वहां से टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन को देख सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो आपने क्या करना है, इन अच्छे से तैयार करके ताकि अपने आप को प्रिपेयर कर लें, तो देन आप लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 की तरफ नेक्स्ट मूव करेंगे। क्लियर हो गया? तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, ठीक हो गया। प्रैक्टिस लाजमी करते रहिएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।